ये बताएं, ये जो हम सारे सबका ख्याल था कि जब मुस्लिम लीग जब मेजॉरिटी में आती है तो इनके रवैये बदल जाते हैं। मुझे याद है वो जरदारी साहब की बड़ी पुरानी स्टेटमेंट थी कि जी या पाँव पड़ते हैं या गले पड़ जाते हैं, हालात बुरे हों तो पाँव पड़ते हैं, हालात ठीक हों तो गले पड़ जाते हैं। शुरू हो गया काम। आज इतना इशू तो नहीं बनना चाहिए था। सुना है आपको भी सुना दिया गया कि आपकी भी सीटें बस ऐसे ही आई हैं, क्या हुआ है? नहीं, खैर अभी तक इनका इतना आई डोंट थिंक सो कि ये डेयर कर सकते हैं हमें सुनाने का। इन्होंने नहीं सुनाया। एक्चुअली हुआ ये था कि जिस तरह आपने बताया था कि एक बिल था जो कि आज हमने ये तवक्को किया था कि ये सॉफ्टनेस दिखाएंगे इस बिल को पास करने के लिए, माजूरों के लिए, स्पेशल पर्सनस के लिए, लेकिन उन्होंने उसकी मुखालफत की। और जब शाजिया मरी साहबा ने जब उसके ऊपर कहा कि जो हमारे सीडीए के जो एहलकार थे कि जो उनका रवैया बात करने का, जवाब देने का, वो सही नहीं है, तो मैं प्रिविलेज मोशन मूव करूँगा, जिस पे इंटरवीन किया स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर चौधरी तलाल ने, और उसने कहा आई विल फेस इट। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोगों को समझा दिया जाएगा। तो ये जब इस तरह के टोन, अच्छा, अगर आप उन्होंने कहा अगर आपको समझ नहीं आती तो समझा दिया जाएगा। समझा दिया, एग्जैक्टली यही वर्ड थे चौधरी तलाल का। तो आपको पता है हम पीपल्स पार्टी वाले, हमें समझाने की कोई धमकी देता है तो हमारे पास जो है प्लान बी भी पड़ा होता है, हम बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। तो वो खैर मैं सुनता रहा। जब मेरी बारी आई बात करने की तो उस पर भी बार बार जो है, और अफसोस ये कि जो स्टैंडिंग कमेटी का हमारे चेयरमैन है राना साहब, जो कि कहते हैं कि इस्लामाबाद से जीते हैं, कहते हैं कुछ लोग कि जीते हैं इस्लामाबाद से, मुझे नहीं पता कहाँ से जीते हैं, बहरहाल आपको ज़्यादा पता होगा। तो वो जो है कुछ ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे मिनिस्टर को, हालांकि उनको चाहिए था कि वो कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से उनको बायस नहीं होना चाहिए था, न्यूट्रल होना चाहिए। उस पर फिर मैंने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को, इसको चौधरी तलाल को कहा कि अगर आप लोग ये समझते हो कि आप लोगों के पास अक्सरियत आ गई है खैराती वोटों से, और आप के पास अब पीपल्स पार्टी की अब आप समझते ज़रूरत नहीं है, जो कि आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने 3 दिन पहले ये एक स्टेटमेंट दी थी कि अब हमारे पास सादा अक्सरियत हमें हासिल हो गया है, लेकिन हम फिर भी पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगे क्योंकि वो हमारे बुरे वक्त के साथी है। तो उनके टोन से ऐसा लग रहा था जैसा वो हम पे एहसान कर रहे हैं। तो ये इनको याद रखना चाहिए मुस्लिम लीग नून वालों, जिस तरह जरदारी साहब ने कहा था कि ये बुरे वक्त में पैर पे गिरते हैं और जब अच्छा वक्त होता है तो गले पड़ते हैं। तो यही चीज़ जो है इनकी, ये बहुत पुरानी आदत है इनको। मुझे इस असेंबली में 35 साल हुआ है, मैंने देखा है। तो अब क्या होगा? अब तो ना बिल पास हुआ, आप भी वॉकआउट कर गए, आपको मनाने भी कोई नहीं आया, तो वो तो फिर मेजॉरिटी वाला उन्होंने सलूक करना शुरू कर दिया ना आप लोगों के साथ। वो सलूक तो उनके गले में पड़ेगी ना। अगर ये समझते हैं कि सादा अक्सरियत से ये हुकूमत चला सकते हैं, और हमें देखें इस वक्त ये जो आज हुआ है इसमें हमारी पार्टी, देखें वो सही समझते हैं, वो कहते हैं जिन्होंने आपको इनके साथ बिठाया था वो भी आपको हिलने नहीं देंगे। देखें वो तो वक्त बताएगा ना कि हमें बिठाया या इनको बिठाया। बिठाए गए ये भी है ना, ये भी इनको पता होना चाहिए। और इनसे ये भी मैं सवाल ज़रूर पूछूंगा कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने, तो ये इनको भी पता होगा और आपको भी पता होगा। बहरहाल हम नहीं चाहते कि तलखियाँ हों, पैदा हों, और ज़्यादा ये जो सरिया इनके गर्दनों में लग जाता है ना, जब इनके अच्छा वक्त आता है तो इनको सोचना चाहिए कि इनके ये जो जूनियर मिनिस्टर है, ये जूनियर लोग हैं, ये शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब को और नवाज शरीफ साहब को नोटिस लेना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के साथ ये जो रवैया इख्तियार कर रहे हैं। और इसाक डार साहब की स्टेटमेंट को मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों ने ये वाकया लाए हैं बिलावल भुट्टो के नोटिस में और जरदारी साहब के नोटिस में, ये वाकया लाए हैं आप लोग? ये जो आज का वाकया हुआ है ये बिल्कुल पार्टी लीडरशिप के इल्म में है, और मैं समझता हूँ कि ये वाकया दोबारा नहीं हो, क्योंकि इस तरह तलखियाँ और पैदा होंगी। और जिस तरह आपने कहा कि ये समझते हैं कि इनको जो है एक सादा अक्सरियत मिला है, तो हमारे 74 वोट 140 होने में हमें देर नहीं लगेगा। इनको याद रखना चाहिए कि 2022 की जो हुकूमत गिराई गई थी तो वो मेन किरदार पीपल्स पार्टी का था। अच्छा, बस तो अब ये वो गलती ना करे कि दोबारा पीपल्स पार्टी चले। बस जाते जाते एक सवाल है छोटा सा, आपने कहा इनको खैरात में सीटें मिल गई, उसमें से कुछ आपने भी तो ले ली है ना?
अरे ये जो सीटें जिनके ऊपर इन्होंने बड़ा मगरूर होकर बैठे हैं, जो नाज कर रहे हैं बड़े, और फिर ऑफर कर रहे हैं, एएनपी को तोड़ रहे हैं, एएनपी के इन्होंने आरुण बिलोर की वाइफ को ले लिया, उसको एमएनए का टिकट दे दिया, ये इस तरह की सीटें। देखिए हमारी तो जेन्युइन हमारी सीटें हैं, हमें खैरात में नहीं मिला है, और हमारे ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं हमारे मुखालफिन, ये सबको सब पता है कि आपको भी पता है, हमें भी पता है। अच्छा एक चीज तो पता है नबील भाई, बैकग्राउंड में क्या हुआ। आखिरी सवाल क्विकली, मुझे याद है जब ये 26वीं अमेंडमेंट थी तो एक मौके पे बिलावल भुट्टो साहब बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने पैगाम भिजवा दिया मौलाना साहब को कि आप पीटीआई से बात करें, हम मिल के अपना ड्राफ्ट आगे ले आएंगे। और वो मौका ऐसा था कि गवर्नमेंट टूट सकती थी। फिर 2-3 दिनों में जो मौलाना साहब के साथ हुआ तो फिर वो राह रास्त पे आ गए और उन्होंने कहा नहीं 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 हम ये मामला नहीं चलाते। उसमें इमरान खान साहब ने भी जवाब देने में इनकार किया। पीपल्स पार्टी, अगर ये पीएमएलएन वालों ने ज्यादा आपको तंग किया तो आपको और पीटीआई का कोई इत्तेहाद हो सकता है पार्लियामान में? देखिए दिस इज नॉट फॉर मी टू डिसाइड। जाहिर है ये पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी। हमारी पार्टी का एक चीज मैं आपको बताऊं कि उनके बाद हमेशा प्लान बी तैयार होता है। बहुत प्लान बी तैयार है, उसमें क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता।